हेलो दोस्तों, एमपीएससी इंस्टीट्यूट के इस के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस प्रोग्राम में मिशन कर्मयोगी के बारे में जिक्र करेंगे। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने 1980 के दशक में कहा था कि जनता के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जनता के लिए जारी किया गया 1 रुपया जनता तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 पैसे ही जनता के पास पहुंच पाते हैं। इसके पीछे का कारण सरकारी मशीनरी में व्याप्त भ्रष्टाचार है। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चालू किए गए, उसमें से एक प्रोग्राम हमारा आज का यह है मिशन कर्मयोगी, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आपको सिविल सेवाओं को कैसे बदल रहा है मिशन कर्मयोगी, ये न्यूज है। मिशन कर्मयोगी एन अटेम्प्ट टू चेंज द फेस ऑफ सिविल सर्विसेज। अब इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कि हम क्या क्या कवर करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा मिशन कर्मयोगी क्या है, इसके क्या क्या लक्ष्य हैं, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका संस्थागत ढांचा क्या है, टाइमलाइंस क्या है कि इस समय पर कौन कौन से प्रोग्राम चालू किए गए, हम उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। निष्कर्ष के बारे में जानकारी लेंगे और इसमें कुछ प्रश्न भी पढ़ेंगे, कुछ उदाहरण देंगे। प्रश्न लेंगे हम लोग, प्रश्न में आपने मेंस के लेंगे और प्री के भी लेंगे। अब हम लोग अगला जो है मिशन कर्मयोगी, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने बताया है कि मिशन कर्मयोगी क्या है। मिशन कर्मयोगी इज अ न्यू एक्सपेरिमेंट ऑफ इट्स काइंड इन द डायरेक्शन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। क्षमता निर्माण की दिशा में एक तरीके का यह एक एक्सपेरिमेंट है, जिसे हमने बोला है मिशन कर्मयोगी। इसमें कहा है थ्रू दिस मिशन, इस मिशन के द्वारा द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैव टू मॉडर्नाइज देयर थिंकिंग अप्रोच एंड इंप्रूव देयर स्किल सेट। इस प्रोग्राम के थ्रू जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो अपनी थिंकिंग स्किल को चेंज कर सकते हैं और आधुनिक दुनिया से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जोर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिया गया है इस मिशन कर्मयोगी में। इट इज टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ कर्मयोगी। ये आपको एक तरीके से कर्मयोगी बनने की अपॉर्चुनिटी देगी। इसमें हम लोग और पढ़ेंगे मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी में राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग NPCSCB है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी। किसको मंजूरी दी गई थी? NPCSCB को। कब दी गई थी? 2 सितंबर 2022 में। उसके बाद इसके कुछ उद्देश्य हैं, हम उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। सिविल सेवक में क्या क्या उद्देश्य है? उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा प्रदायगी होगी। कार्य संस्कृति में परिवर्तन होगी। आपने देखा होगा कि कार्य संस्कृति में परिवर्तन क्या थे। पहले क्या होता है? पहले होता है कि बाबू बैठे हुए ऑफिस में आराम कर रहे हैं। अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि बाबू ऑफिस में बैठ के ही आराम कर रहे हैं, बाबू को काम भी करना पड़ेगा। जितने भी बाबू होंगे सबको काम करना पड़ेगा, क्षेत्र में जाना पड़ेगा, क्षेत्र में समस्याओं को समझना पड़ेगा, उस तरीके से वो कार्य को बढ़ा सकेंगे। इसका मतलब है कि वो एक तरीके से कर्मयोगी बनते जा रहे हैं। कर्मयोगी का मतलब ही यही होता है कि बिना स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के लोगों को सेवा अदायगी देना, सेवा प्रदान करना, यह है कर्मयोगी का मतलब। सार्वजनिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, जो सार्वजनिक संस्थान है उनका एक तरीके से सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का यूज होगा। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए जो भी हमारे सिविल सेवक लोग हैं उन सभी के लिए एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया जाएगा। इसमें उन्हें एक शिक्षित किया जाएगा। सिविल सेवा क्षमता में रूपांतरित बदलाव आएंगे। सिविल सेवा में जो रूपांतरित बदलाव आएंगे। नागरिकों के लिए प्रभावकारी सेवाएं होंगी। जो नागरिक होंगे उनके लिए एक अट्रैक्टिव सेवाएं होंगी, प्रभावकारी, जो एक तरीके से उन पर प्रभाव डाल सके, ऐसी सेवाएं। अगली बात करते हैं हम। इसमें कुछ आपको बताएंगे कि जो मिशन कर्मयोगी है, मिशन जो एक क्या कहते हैं, एक सिविल सर्वेंट, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, वो किस तरीके से अपने आप में मिशन कर्मयोगी कहलाएगा। तो मिशन कर्मयोगी कहलाने के लिए उनके पास क्या क्या होना चाहिए वो आपको इसमें बताया गया है। सबसे पहले क्या होना चाहिए?
ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो एक तरीके से पारदर्शी होना चाहिए। दूसरा टेक इनेबल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो, आधुनिक नॉलेज रखता हो, क्रिएटिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव भी होना चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए, वो सोचने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, यहाँ तक कि प्रोएक्टिव होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, बिल्कुल नर्म होना चाहिए, एक दयालुता होनी चाहिए उसके अंदर, एक समझदारी होनी चाहिए उसके अंदर, प्रोफेशनली होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, इनेबलिंग होना चाहिए, उसे हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक ऊर्जावान व्यक्ति होना चाहिए। ये बताया गया सिविल सर्वेंट में क्या क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। अब आगे हम जिक्र करेंगे विशेषताओं के बारे में। एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण, क्या क्या विशेषता? एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इसमें सबसे पहला प्रोग्राम है कि आई गॉट इंटीग्रेट गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, इंटीग्रेट गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसमें ये है, इसके एक प्रशिक्षण में लोगों को, एक सिविल सर्वेंट को ज्यादा जानकारी दी जाएगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जिसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहेगा? आई गॉट का। नियम आधारित मानव संसाधन प्रबंधन से भूमिका आधारित प्रबंधन होना चाहिए। नियम आधारित का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि जो सिविल सर्वेंट है उसको एक नियम के हिसाब से चलना चाहिए, नहीं, वो जिस भूमिका में वो अच्छा कर सकता है उसे वो भूमिका में डालकर उसे काम करवाना चाहिए। आई गॉट ऑफ साइट सीखने की पद्धति से ऑफ साइट सीखने की पद्धति से ऑन साइट सीखने की पद्धति पर बल देना चाहिए। ऑफ साइट पद्धति मतलब बाबूजी ऑफिस में बैठे हुए हैं, उन्हें फाइल दे दी जाए, वो फाइल में चेक करेंगे क्या काम हो रहा है, फाइल से ही सब कुछ करेंगे, कागजों को ही देख देख के करेंगे, ये ऑफ साइट पद्धति हुई। लेकिन वो ऐसा नहीं है, ऑफ साइट पद्धति के साथ साथ वो एक और काम करेंगे, वो जाएंगे प्रेजेंट, उस टाइम जाएंगे, उस फील्ड में देखेंगे कि कैसा काम हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, जांचेंगे, ये काम होगा। शिक्षण सामग्री संस्थाओं तथा कर्मियों से साझा प्रशिक्षण, जो शिक्षण सामग्री जो शिक्षित होने के लिए जो सामग्री चाहिए लोगों को वो प्रोवाइड कराएंगे। सिविल सेवकों को व्यवहारात्मक होना चाहिए, कार्यात्मक होना चाहिए, कार्य क्षेत्र से संबंधित क्षमताओं को विकसित करने का अवसर होना चाहिए। एक तरीके से वो एक परिपक्व होना चाहिए जिससे वो हर तरीके से प्रॉब्लम्स को एक सॉल्यूशन निकाल सके, ऐसा होना चाहिए। विशेषताओं के बारे में हम जिक्र करेंगे। सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थान जो सार्वजनिक सभी जगह हैं, विश्वविद्यालय, स्टार्टअप, आपका एकल विशेषताओं सहित सीखने की प्रक्रिया, जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, जो बड़े बड़े जो एक जानकार हैं पहले से ही, जो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट हो चुके हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जाए, जिससे क्या हो, जो नए नए सिविल सर्वेंट उन्हें ज्यादा से ज्यादा उन्हें शिक्षित किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा उन्हें जानकारी दी जा सके। क्षमता विकास होना चाहिए, विषय वस्तु निर्माण होना चाहिए, उपयोगकर्ता फीडबैक और दक्षताओं की मैपिंग, नीतिगत सुधारों के लिए क्षेत्रों की पहचान होनी चाहिए। अब क्षेत्रों को किस तरीके से पहचाना जाए, पहले क्या करेंगे कि जितने भी सिविल सर्वेंट है वो जाएंगे क्षेत्र में जाके परेशानियों को लेंगे, परेशानियों को किस तरीके से उन्हें सॉल्यूशन किया जाए, इन सब के बारे में जिक्र करेंगे। जिक्र करने के बाद उस बात को रखेंगे, उस बात को रखने के बाद फिर उसके बाद सॉल्यूशन उसका किया जाएगा। ये सारे प्रोग्राम आई गॉट कर्मियों के द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। आपको पता है जो आई गॉट है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है, उससे जो भी मिलेगा उस पर क्या करेंगे, वो एक कर्मियों के द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का विश्लेषण, उस पर हम विश्लेषण करेंगे। वो आंकड़े हमें मिलेंगे आई गॉट प्रोग्राम से, उस पर हम विश्लेषण करेंगे। लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारी इस पर काम करेंगे, लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारी इस पर काम करेंगे। उसमें से आपने देखा 2020 से लेकर 2021 और 2024 से लेकर 2025 तक 510.86 करोड़ का खर्च होगा, 510.86 करोड़ का खर्च होगा। और कर्मचारी कितने होंगे इसमें? 46 लाख केंद्रीय कर्मचारी काम करेंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत। ये आपकी एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उसमें बताया है कि किस तरीके से काम करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है कि 20 मिलियन जो है, 10 मिलियन जो है, 600 मिलियन जो है, 100 कोर्सेज हैं, इस तरीके से वो बताया गया उसमें, इस वेबसाइट में। अगला
आपने देखा है iGOT प्रोग्राम जो है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो कोरोना काल में भी चालू किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादातर जो एक मेडिकल लाइन के जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने एक शिक्षण लिया था, नॉलेज ली थी, जिस वजह से उनका एक बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था कोरोना काल में। तो इस तरीके के प्रोग्राम जो है आते रहते हैं और इस पर एक शिक्षा प्रोग्राम चलते रहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसे ऑनलाइन में जोड़ा गया था। सबसे इसमें क्या है कि 13 लाख ट्रेनर थे, 13 लाख ट्रेंड इंडिविजुअल्स थे और 29.1 लाख कोर्सेज एनरोलमेंट थे। इन लोगों ने मतलब 29 लाख लोगों ने इनमें एनरोलमेंट किया था और 19.1 लाख कोर्सेज कॉम्पिटिशंस हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे एक तरीके से, और 15.1 लाख को सर्टिफिकेट मिल गया था। ये इसके प्लस पॉइंट थे। इतने लोगों ने एनरोलमेंट लिया, इतने लोगों को कोर्स मिला, इतने लोगों ने सर्टिफिकेट लिया, ये iGOT प्रोग्राम के अंतर्गत आए थे। अब इसमें आपको बता दें जो ये जो वेबसाइट ये जो हमारा दिखा रहे हैं स्लाइड, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हम प्रोग्राम जो मिशन कर्मयोगी के बारे में पढ़ रहे हैं, इनका जो iGOT के बारे में हमने पढ़ा कि मिशन कर्मयोगी में iGOT प्रोग्राम जो मेन प्रोग्राम आया था, इसको हैंडल कौन करेगा, इसको कौन लेगा। इसको सबसे पहले क्या होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल इसे हैंडल करेगी। इसके अंतर्गत कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन यूनिट भी होगी, इनके अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशंस भी होंगे और कर्मयोगी भारत SPB होंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ये इसको हैंडल करेंगे, ये चलाएंगे, इनके पास इनके सारी जानकारी होगी। आपने देखा है इसमें लिखा है मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग, PM's HR काउंसिल, apex body to provide the strategic direction of the capacity building reforms, cabinet secretary coordination unit to the monitor progress and execution and overs plans। इस तरीके के प्रोग्राम हम इसमें मतलब ये iGOT प्रोग्राम सिविल सेवा प्रोग्राम है वो सभी इनके अंतर्गत होगा, ये हैंडल करेंगे, मेन लीडर ये होंगे। अब इस मिशन कर्मयोगी के टाइम कितने और भी लॉन्च हुए, किस तरीके से क्या टाइमलाइंस थी, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। आपने देखा है 2017 में 2014 में लॉन्च ऑफ DOPT कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क आया था। उसके बाद 2017 में लॉन्च ऑफ कमिट आया था। उसके बाद 2018 में लॉन्च हुआ था iGOT लर्निंग ऑफ प्लेटफॉर्म। तो iGOT लर्निंग प्लेटफॉर्म 2018 में आया था। उसके बाद 2019 में क्या लॉन्च किया गया था, फर्स्ट वर्जन ऑफ आरंभ। उसके बाद 2020 में लॉन्च हुआ था मिशन कर्मयोगी। ये टाइमलाइन थी कि इस टाइमलाइन में क्या क्या लॉन्च हुआ था। अब आगे हम पढ़ेंगे निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकलते हैं। रेलवे कर्मचारी, आपने देखा है कि जो ट्रेन वगैरह हैं, तो ट्रेन जो है जंगलों से निकलती थी, जो जब जंगलों से निकलती थी बहुत सारे जानवर जो थे वो ट्रेन की पटरी पे आ जाते थे, जिस वजह से क्या होते थे वो मर जाते थे। अब जब वो मर जाते थे, बड़े बड़े जो हमारे राष्ट्रीय पशु वगैरह भी होते थे उसमें शामिल, वो भी मर जाते थे। तो इससे क्या होता था कि जानवरों को नुकसान होता था। तो अब मिशन कर्मयोगी में क्या होगा कि उनके प्रति जो मिशन कर्मयोगी व्यक्ति होगा वो सोचेगा, विचारेगा, अंडरग्राउंड वे बना देगा, अंदर से एक रास्ता बना देगा, जिस वजह से क्या होगा वो ट्रेन जो ऊपर जाती थी वो अब अंदर से जाया करेगी, जिससे क्या होगा कि वो जानवर जो मरते थे वो मरेंगे। पहला। दूसरा काम पुलिस विभाग में क्या होता था कि ज्यादातर आप जितनी बड़ी या छोटी जितनी भी फिल्में देखते हैं उसमें पुलिस को एक तरीके से बड़ा गलत दिखाया जाता है। तो उसकी छवि को सुधारने के लिए, पुलिस की छवि को सुधारने के लिए इस मिशन में काम आएगा। इस मिशन में जितने भी कर्मयोगी होंगे वो इस पे काम करेंगे। एयरलाइंस की बात करें तो बड़े बड़े जो एयरलाइंस में जैसे एयर इंडिया थी आपके, इसमें जो जितने भी काम होते थे, तो जितने भी कर्मचारी होंगे वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे। जिसको ज्यादा जानकारी नहीं होगी उसे भी जानकारी देंगे कर्मयोगी के अंतर्गत में आके, क्योंकि उन्हें स्पेशली सभी को कर्मयोगी बनाना है, तो निस्वार्थ लोगों को सेवा प्रदान कर सके। कार्यशालाएं होनी चाहिए, मतलब ऐसी शालाएं, ऐसी पाठशालाएं, ऐसी कार्यशालाएं होनी चाहिए जिसमें लोगों को अच्छे से अच्छा कार्य के बारे में सिखाया जाए। आपने देखा है 70 20 10, ये 70 20 और 10 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 70 का मतलब हो गया नौकरी करते थे, जो भी सिविल सर्वेंट है
वो नौकरी करते टाइम 70% सीखेगा और 20% जो होगा वो अपने किसी असिस्टेंट से सीखेगा, अपने किसी कर्मचारी से सीखेगा, किसी कर्मचारी से सीखेगा और 10% जो होगा वो ऐसे प्रोग्रामों से सीखेगा जैसे हम लोग जो आई गॉट प्रोग्राम है ऐसे प्रोग्रामों से सीखेगा। तो ये है 70, 20 और 10 का। अब हम बात करें क्रॉस लर्निंग। क्रॉस लर्निंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसका विभाग है उस विभाग के बारे में वही जानकार हो, नहीं, जिसका विभाग है अगर वो दूसरे के विभाग के बारे में भी जानकारी ले रहा है तो इसे क्रॉस लर्निंग बोलेंगे। उसे क्रॉस करना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए एक दूसरे के प्रति। तो इस वजह से क्या होगा कि लोगों को अपने विभाग के साथ साथ दूसरे विभाग के बारे में भी जानकारी मिलेगी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक साथ होने चाहिए। जो जितने क्षेत्र हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं उन सभी को एक तरीके से एकत्रित होना चाहिए और एकत्रित होने के साथ साथ एकत्र होकर उन्हें काम करना चाहिए, जिस वजह से वो एक स्पेशली कर्मयोगी बन सके। प्रेरणादायक कहानियां होनी चाहिए। प्रेरणादायक कहानियां, आप क्या समझ रहे हो कि प्रेरणादायक कहानियां का मतलब क्या हुआ इसमें? ऐसी कहानियां होनी चाहिए जिससे क्या हो, लोगों को प्रेरणा मिल सके। जैसे अभी आपने नए अभी न्यूज सुनी थी बीच में कि एक टीटी था, उसने बोला था कि आप ही बताइए, जिसके पास एक व्यक्ति के पास टिकट नहीं था, उसने कहा कि आपके पास टिकट नहीं, किस वजह से नहीं है? तो उसने बताया मेरी ये मजबूरी थी, परेशान था, नहीं हो पाया, कहीं खो गया टिकट। इस तरीके से उस टीटी ने उसकी मदद करी। और मदद कैसे करी? उसने अपनी तरफ से थोड़ी मदद करी जिससे कि उसका टिकट मिल गया। टिकट मिलने के साथ साथ वो अपनी यात्रा अच्छे तरीके से कर सका। तो एक तरीके से प्रेरणादायक कहानियां हैं। तो ये ऐसी कहानियां जो है लोगों को सिखानी है और लोगों में एक ऐसा काम करना है जिससे कि कहानियां खुद ब खुद बन जाए प्रेरणादायक। लोग सीखते हैं, जितनी ज्यादा वो कहानियों से सीखते हैं तो उतना ज्यादा जब वो कहानियों से सीख जाएंगे तो उस पर अमल करेंगे, उस पर काम करेंगे। याद रखना इस बात को। उसके बाद हम इसमें टीम इंडिया है अपनी, और निष्कर्ष में बात करते हैं कि हमारे क्षेत्र में जितना भी विकास होगा, जितना भी काम होगा, वो हमारे कर्मयोगी हमारा साथ सहयोग करेंगे। ये हम ये निष्कर्ष निकलेंगे। प्रश्न बात करें, जो प्रश्न है इसके अंदर जो हमने आज पढ़ा है, हमने जो आज कुछ सिखाया है, आपको जितना भी कुछ समझ में आया उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे तरीके से बखूबी जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। आंसर क्वेश्चन ये हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, इस पर विचार करना है। दूसरा, इसके अंतर्गत केवल उच्च स्तर के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा गया। तीसरा, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? पहला, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, आप इसका जवाब जरूर कमेंट्स बॉक्स में दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।